एक छोटी बात, मकर संक्रांति अमीरों की, राजाओं की, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन करते थे राजा लोग। 14 तारीख को भयंकर महलों में प्रसाद बनता था, अग्नि जलाई जाती थी, कहते थे भोजन पकाओ, खिलाओ, सबको करो आनंद मस्ती। गरीब जो महल बनाते थे कहते थे भैया अब छुट्टियां पूरी हुई, कल राजा जी के यहाँ भोज मिलेगा, क्या करेंगे, गरीब हैं, हवन कुंड है नहीं, मकर संक्रांति पे हवन किया जाएगा, सूर्य की पूजा का महीना चालू है, घी है नहीं, क्या करें, पार्टी करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, नारियल कैसे करेंगे, ऐसा करो यार कल तो बहुत बिजी होगा दिन, पार्टी करेंगे, आज 13 तारीख की रात को ना हम मना लेते हैं अपनी मकर संक्रांति। राजाओं के रहते थोड़ी मना पाएंगे, डेंजर है। एक रात पहले लक्कड़ ले आए जंगल से, लक्कड़ के डंडे खड़े किए, उसमें आग लगा दी। अब वहां पर तो राजा साहब के यहाँ हवन शुरू हुआ, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूर्खा फलाना ढिमकाना विश्ववेदा। अच्छा अब वो आता ही नहीं मंत्र, तो क्या करें, अरे यार भगवान को चढ़ाना, हम भी मंत्र पढ़ेंगे, फलिया ले लो यार, इसको ना आग पे सेक लो। गरीब आदमी क्या बोले, परमात्मा को देना है, आहुति देनी है, ओम स्वाहा, हमें तो आता नहीं, घी है नहीं, बहुत महंगा है। अच्छा चलो हम बोलते हैं लो हरी लो हरी लो हरी, लो हरी बिगड़ बिगड़ के लोहड़ी बन गया। तो लोहड़ी की शुभकामना एक दिन पहले होती, अगले दिन मकर संक्रांति हो जाती है। ये सब साइंस है, समय के साथ, ये रीत काल के साथ हालात बनते गए, त्योहार बन गए। अब फागुन का महीना आ गया, ये पानी की ओर चल रहा है, ये पानी चक्र था ना, जल वाटर, जो रानी मुखर्जी ने किया था, पानी को छू के ब्लैक में वो स्पेस, ईथर, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, सब कुछ यही है, यही परम तत्व है। थॉर द डार्क वर्ल्ड पार्ट 2। फागुन मास, इसका जब ये पक्ष बीत गया तो फागुन के महीने के बाद चैत आना, ठीक है जी, चैत के महीने में पानी का हिसाब किताब हो गया। अब फागुन के महीने में आयो रे होली आयो रे, फागुन की शुक्ल पक्ष के समय में सूरज देवता अब 12 नंबर में प्रवेश के लिए तैयार है अगले चैत के महीने में। तो क्या करेंगे, पानी पानी पानी, पानी का त्योहार बना दिया, जल ऑन कर दिया, बिकॉज अब पानी ऑन हो गया भाई, चलो सारे के सारे खेतों में पानी ऑन कर दो, कार्यक्रम शुरू कर दो। ये होली का त्योहार बन गया। वाह कमाल है, कितनी साइंटिफिक चीज है यार, वाटर की पूजा शुरू करें और पानी से ही खेल रहे हैं। ये ऐसे ही यहाँ दिवाली का कार्यक्रम हो गया। ये आप नीचे की ओर आते चले गए, कार्तिक मास आ गया, 7 नंबर, ये क्या था, हवा। अब ये धरती बीच में है, इसके बाद क्या होना है, सूरज देवता ने फायर पे जाना है, पुष्पा फायर, ठीक है, अब फायर पे जाना है इन्होंने। फायर पे जाने के लिए अब लोगों के लिए अग्नि तत्व ऑन करने का संकेत कैसे होगा, कमाल प्रकृति है, पता नहीं कॉन्शियसनेस है, चेतना है, राम जी सारा कुछ वनवास पूरा करके आए हैं और अमावस के दिन पहुंच रहे हैं, कैसे करें, राम जी को दिए जला दो। पता नहीं कहानियां हैं कि जोड़ी गई हैं, क्या है। साइंटिफिक मुद्दा यह है कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष को अंधियारा होगा, आप यहां से नीचे की ओर आ रहा है सूरज देवता, तो फायर ऑन करनी है। तो अग्नि तत्व को, ये जल तत्व की पूजा, अग्नि तत्व की पूजा, स्पेस एलिमेंट की पूजा, ये इन सबको पूजा करने वाली बात है। इनकी पूजा करने के लिए क्या किया, अमावस की रात्रि को आपने दीप जला ली। ये दीपोत्सव है, दिवाली तो बाद में हो गया, बम फोड़ो, दीप वाली, तो ये दीप ज्योति जलाएं। ये वाला त्योहार क्या है कि आपको अब अग्नि के लिए तैयार रहना है, आपका अग्नि तत्व बहुत पावरफुली काम करने वाला है, इसीलिए विशेष विशेष समय पर आपके तंत्र साधना के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। आप कौन से चक्र को एक्टिवेट करके किसकी पावर को उठाते हो, ये महीने, इसलिए ये पानी का हिसाब। ऐसे ही श्रावण का महीना, जो श्रावण आता है उसमें कावड़ यात्रा चलती है, जुलाई के आसपास पड़ता है, उसमें कावड़ यात्रा चलती है। कावड़ का क्या स्यापा है भाई, यार शिव जी जो है ना इस टाइम कहाँ है, श्रावण का महीना कहाँ है, यहाँ है। जब 4 नंबर में होता है ज़ोडिएक में, तब सावन का महीना आता है। तो सावन में क्या करें, श्रावण शिव जी कब है, आधा चांद, नन्ना सा, आधा नहीं छोटा सा। चतुर्दशी, तो शिव जी का क्या करेंगे, त्रयोदशी, एक रात पहले ना गंगा जल लाएंगे भाई, बहुत विषय, बहुत विषय। ये आपका चंद्रमा 4 नंबर राशि का अपना घर होता है इसका। ये सब सनातन में जानना जरूरी है, ये सब विज्ञान हमारे सिलेबस में होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा।
तो मस्तक पर शिव जी के मस्तक पे जल चढ़ा रहे हैं। कहां से गंगा जल ला रहे हैं, नंगे पांव। हम कुछ फेस्टिवल में सन को देख रहे हैं, जैसे हमने होली और दिवाली हम सब में सन को देख रहे हैं, लेकिन हमने श्रावण में मून देखा। हर एक में मून और सन देख रहे हैं। हर एक में मून। शिवरात्रि है, मून की एग्जिस्टेंस सन से है और मून की एग्जिस्टेंस से धरती है, और धरती पीछा कर रही है सूरज का, सूरज पीछा कर रहा है महासूर्य का, महासूर्य पीछा कर रहा है कोई मेन सोर्स है, कहीं ब्रह्म चला रहा है इसे। बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं जो पूरे पूरे ब्रह्मांड में गोल गोल स्पाइरल में घुमाए जा रहे हैं। ब्लैक होल ही तो घुमा रहा है हमें। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून है, इन्हीं के कारण तो जिंदा है। सारी हमारे फेस्टिवल्स, सारी हमारी बॉडी के फंक्शंस, बाकी सब उसके सहयोगी हैं। अच्छा, एक मोदी जी है, एक अमित शाह, ये क्या हो गया एक हमारे होम मिनिस्टर है, एक हमारे बाकी मतलब यानी कि मिनिस्टर है, बाकी तो मिनिस्टर चलते रहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है। एक क्वेश्चन मेरा भी है इसमें कि ये जो फेस्टिवल्स या ये जो कंसेप्ट समझाया जा रहा है, ये हमारे भारत देश के ऋतुओं के हिसाब से है, और अगर ये अर्थ के किसी और पार्ट पे होगा, राशियां यही चल रही हैं, बट उस समय वहां का कुछ और सिनेरियो होगा, तो ये क्या वहां भी ये कंसेप्ट नहीं काम करेगा? वहां तो कुछ और कंसेप्ट होगा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा। मैथ्स में कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ, इसी के साथ जैसे केमिस्ट्री का भी सावन के महीने में तो नेचुरली बारिश होती रहती है, अपने आप होता है, मौसम ही है, बरसात का मौसम ना। हाँ जी, तो इसलिए करेंगे। तो उसी सावन के महीने में ही गंगा जल लेने जाते हैं, और सावन के महीने में उसको नहलाते हैं। क्योंकि वो शुद्ध जल जो आसमान से गिरा होता है ना, पानी, वो सबसे शुद्ध है। अब तो एयर पोल्यूशन इतनी हो गई, लेकिन एक्चुअली दैट इज द बेस्ट वाटर, सबसे प्योर पानी है, क्योंकि वो समुद्र ने भी डिस्कार्ड करके कहा जाओ शुद्ध ऊपर उड़ जाओ, ऊपर से वापस आ जाना धरती पे। इसीलिए लेकिन उसी महीने में हम कावड़ भी ढोते हैं। हाँ, कावड़ ढोते हैं, क्योंकि गंगा जल सबसे शुद्ध हो गया है। उस समय में नदियां भी पवित्र हो रही हैं, वॉशिंग हो रही है, साइकिल है ना, चल रहा है ना गोल गोल। चंद्रमा जब यहाँ आता है, सूरज जब यहाँ आता है चांद की राशि पे, और चंदा मामा कौन है? शिव। शिव का खेल चल रहा है सारा, और शिव ही सूर्य है, शिव ही चंदा है। समझ गए सर, लेकिन बारिश के दौरान ही पवित्र पानी आ रहा है। जो नदियां है ना, बारिश के अंदर सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। हमारे यहाँ जब एशियाड हुए थे तो उस समय कौन से गेम से, कॉमनवेल्थ गेम, उस समय इतनी बारिश हुई थी कि हमारी जमुना भी साफ हो गई थी। बारिश साफ कर देती है ना, शुद्ध कर देती है। कहाँ थे हम? पता नहीं कहाँ थे। ये कावड़ यात्रा हो जाती है। अब उसके बाद सूरज महाराज गोल घूमते हैं, 5 में आए, फिर 6 में आए। अब ये 6 नंबर क्या है? स्पेस, ईथर, स्पेस एलिमेंट पे पहुंच गए यार, कमाल। अश्विन के महीने में स्पेस एलिमेंट में सूरज देवता पहुंच गए, यानी सूरज कहाँ है? ईथर को एक्टिवेट कर रहा है, गर्म कर रहा है। आपका खाना आया, सब्जी आती है पहले मार्केट से, फिर मार्केट से आने के बाद धुलती है, फिर उसके बाद छिलती है, कटती है, बनती है, गैस पे डालते हैं, मसाले, प्रोसेस है। ऐसे सूरज देवता अब क्या कर रहे हैं? स्पेस को गरमा रहे हैं। स्पेस में क्या है? स्पेस में शरीर जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं हम, हवाहीन। स्पेस सबसे लाइट है। स्पेस का कंडेंस्ड फॉर्म है एयर, एयर का कंडेंस्ड फॉर्म है फायर, फायर का और भी ज्यादा गूढ़ जल, और जल का जो और भी गूढ़ तत्व है वो है पानी। यानी कि सब कुछ बना इसी से है, तो सब कुछ जहां से बना आखिर में वहीं चला जाता है। तो स्पेस में कौन रहता है? स्पेस में सब कुछ रहता है। और सब कुछ क्या है? सब कुछ ईथर है। वो कहां रहता है? वो आउट ऑफ स्पेस भी रहता है। ईथर क्या है? पुरुष तत्व। पुरुष क्या है? इनएक्टिव। प्रकृति क्या है? एक्टिव। पैसिव और एक्टिव ऐसे होता है। तो एक्टिव तत्व शिव जो है आराम से साधना में लीन है। ये गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं, ये नीचे की ओर आ रहे हैं। ये सूरज देवता जब यहां पहुंच गए तो स्पेस ईथर को ऑन कर दिया गया। हमारे शरीर को छोड़ दे तो हमारे अंदर क्या बचा? आत्मा। आत्मा कहां जाती है? स्पेस में। आत्मा किस प्लेटफॉर्म पे चलती है? ईथर के प्लेटफॉर्म पे, यानी वहां आत्माएं रहती हैं। ओ माय गॉड, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे वाले, ये वो वाले हैं। प्रेत योनि क्या होती है? भूत क्या होता है? ये सब वो आत्माएं हैं जो गोल गोल घूम रही हैं, ये शरीर को तड़प रही हैं। जब संभोग होता है तो एक आत्मा कॉल की जाती है। किस पोर्टल से? पिछली क्लास में हमने बात की थी। वो वाली आत्मा आती है और लल्लू, समझदार, अच्छा, बुरा, कातिल, साइंटिस्ट, डॉक्टर, वो वैसा बच्चा पैदा हो जाता है। वो जन्म से ही हमने उस आत्मा को बुलाया है। जब स्पेस एलिमेंट में काम करते हैं तो क्या होता है? हमारे आत्माएं ऑन हो जाती हैं। आत्माओं की वर्ल्ड के अंदर बहुत जबरदस्त झंकार होती है।
हमने ब्रह्मा की आयु के हिसाब से देखा था कितना लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है। सर क्वेश्चन है ना बस, चलो ये कर लेते हैं, फिर लेते हैं। ये हम मतलब इसके बाद रोक देंगे, बहुत चीजें छूटेंगी जब परमात्मा की इच्छा। ब्रह्मा की हमारे 43,200 सेकंड का एक दिन होता है, 86,400 का एक दिन होता है सेकंड का। ब्रह्मा का 43 लाख करोड़ 32 लाख वर्ष का एक दिन होता है, उतनी ही रात होती है। डायमेंशन देखिए कितनी ज्यादा बड़ी है। और पितरों का क्या होता है? पितरों का हमारा एक दिन होता है, एक साल 360 दिन, 365। पितरों का एक दिन 360 दिन का होता है। इसलिए पूरा एक दिन जब उनका बीतता है तो हमारा एक साल बीत चुका होता है। इसलिए पितरों को पितरों के दिनों में एक बार जब हम भोजन देते हैं तो उनके एक दिन में भोजन मिल गया। हम साल में एक बार दे रहे हैं, उनको उनके एक दिन में मिल गया। इसलिए हर साल जब हम भोजन देते हैं तो उनको 360 दिन में एक बार भोजन, तो उनको रोज मिल रहा है। सर हमारा जीवन अगर 100 साल है तो पितरों के 100 ही दिन बीते। हमने उन 100 साल में 100 दिन भोजन दिया, पितरों को हर रोज मिला। तो पितर कहाँ है? स्पेस में। यहां आते हैं आश्विन के महीने में पितर पक्ष आ जाता है। अब क्या करो भाई सूरज देवता यहां है, क्या करना है? डीएनए स्ट्रॉन्ग कर लो। आपको डीएनए किससे मिला? पापा मम्मी से। उनको किससे मिला? उनके पापा मम्मी। अब 2-2 हो गए, हमारे 2 थे, उनके 2-2 और हो गए। फिर ऊपर जाओ और 2-2 और बढ़ गए। फिर ताए चाचे मामे नाने सारा पूरा खानदान। हमारी जो चेन है उस सारे डीएनए को हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो क्या करो? भगवान को कर दो दफा। ये शब्द रिपीट करेंगे, ध्यान देके चलना। भगवान पुरुष चेतना है, वो ना नाराज होता है ना खुश। आप उसके पैर पूज लो, डजंट मेक डिफरेंस। आप उसको गाली बक दो, डजंट मेक डिफरेंस। आप बिजली से क्या चला रहे हो, बिजली को कोई लेन देन नहीं, बिल आएगा। आपके जीवन में पीछे प्रश्न एक आया, हे भगवान तूने हमें इतना दिया, क्या हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए? भगवान ने हमें ढेला भी नहीं दिया है, हमें मुन्ना दे रहा है सब कुछ। भगवान ने हमसे सब छीन लिया, भगवान ने छीना ही नहीं। गलत जगह प्रार्थना हो रही है, एप्लीकेशन ही गलत है। वो छीना ही मुन्ना ने। एक अफसर है बड़ा जो फाइल पे लास्ट साइन करता है, उसको एक बाहर खड़े होने वाला पीएन है, वो फाइल ले जाता है, कहता 5,000 रुपए लगेंगे। अफसर तक फाइल पहुंचाने के 5,000 ले लेता है। हमने उसको 5,000 नहीं दिए, उसने फाइल मुंह पे मार दी। हम अफसर को गाली वगैरह। अफसर का कोई लेन देन ही नहीं है। कृपा कौन करता है सर? कृपा तो परमात्मा करेगा ना। आप कह रहे कुछ करता ही नहीं। हाँ, तो कृपा जैसे उसको पता है कि फाइल आई है मेरे पास बाहर, तो हिम्मत होगी दरबान की कि आपसे फाइल के पैसे मांग ले। उसके तक कॉल लगाओ। हम उसे कॉल लगा के क्या कहते हैं? हे भगवान तूने मेरा इतना बुरा कर दिया। वो कहता आई डोंट नो, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है। आपका अच्छा भी मुन्ना कर रहा है, इसलिए थैंक्स करना है, मुन्ना का करो। गाली बकनी है, मुन्ना को बको। और गाली बकना मत, नाराज हो जाता है। शुक्राना जो आता है फिर, इसलिए गाली मत बकना। शुक्राना जो आ जाता है वो शुक्राना मीन्स बी इन ग्रेटिट्यूड। हे परमात्मा तेरी कृपा हर समय ऑन रखो। राम 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 राम। जैसे ही आप गेट पे पहुंचोगे, गेट पे खड़ा हुआ जो दरबान है वो कहेगा है ये तो अफसर को जानता है, भाई साहब लाइए फाइल दीजिए। आप परमात्मा को भूल गए क्या? आप परमात्मा को याद रखेंगे सदैव कि वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म के कारण से हमारा जीवन है। आपका कोई काम रुकेगा ही नहीं। और कौन सा काम रुकेगा? जो मुन्ना कह रहा है। तो मुन्ना के काम मानते क्यों? मन तो सारा दिन कुछ कहता है, पल प्रति पल बदलता है। आपको पितरों की स्ट्रेंथ लेनी है, उससे आपके शरीर के अंदर डीएनए इलांगेट हो जाएगा। हमारा डरे हुए इंसान ऐसे बैठते हैं, खुश आदमी ऐसे बैठता है। डीएनए स्ट्रांग है। आपका डीएनए ठीक है, आपकी हीलिंग होगी। आपका डीएनए शॉर्ट है, आप बीमार होंगे, आप किसी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, आप प्रेम नहीं बुला सकते, आप अपने जीवन में धन नहीं बुला सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी तेजी से खींचते हो। आपका डीएनए कितना स्ट्रांग है। डीएनए स्ट्रांग करने के लिए आश्विन के कृष्ण पक्ष के अंदर जब ये यहां पहुंचा सूरज, तो इमीडिएटली आप पितरों की पूजा करनी शुरू करते हो। भाई पितर याद दिला दिए इसने। पितर कहां रहते हैं? 6 नंबर राशि कन्या राशि। कन्या राशि किसकी है? कहते बुध की है, ये राहु की है। और राहु पितर है। राहु कहां रहता है? घर के साउथ वेस्ट में। घर का साउथ वेस्ट साफ रखो, अच्छा रखो, मजबूती रखो, पितरों की कृपा मिलेगी। पितरों की कृपा लेनी नहीं आती। साला अपने हाथ में कुछ नहीं। गुरु की ऐसी तैसी कहना नहीं मानेंगे, पितरों को गुरु बना लो। हे दादाजी, हे दादी जी, रखते हो किसी की फोटो? पता नहीं धूल खा रही है, सड़ रही है, कहां जा रही है, हमें पता ही नहीं। मूवी देखो कोको,
आई कार्टून मूवी, यू विल गो बॉन्कर्स। वाओ यार, व्हाट अ ब्यूटी। पितरों का आशीर्वाद लिए बिना कैसे जीवन में ही लोगे। बाद में आखिर में हम कहते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दे, ऐसी की तैसी। हे दादाजी, हे दादी, हे मामा, मासी, नानी, ये ठीक करेंगे। भगवान को कोई लेन देन नहीं है। आप मरते हो मरो, अगला जन्म दे देगा वो। भगवान से मत करो। भगवान को पूछते हैं हमारे धर्म में? नहीं, उसकी भक्ति करते हैं। तो पूछते किसे? अवतारों को। यही तो डेप्थ है। राम कौन है? भगवान है। कृष्ण कौन है? भगवान है। ईश्वर कौन है? शिव। हम थोड़ी कहते हैं यार वो ईश्वर है, अवतार है। वो कहानी अलग है, उसकी चेतना अलग है, वो बहुत ही अलग सिस्टम की बात है। आपने पितरों को याद करना है। अच्छा, पितर याद हो गए, 15 दिन पितरों को दे दिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया हो गया यार। स्पेस एलिमेंट है। अब क्या हो रहा है? अब ना यहाँ एयर एलिमेंट में आने वाले हैं। एयर में क्या है? जीवन है यार, जिएंगे भाई। अब यार शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, चंद्रमा ना बढ़ेगा भाई। अब सूरज देवता यहाँ आ रहे हैं, क्या करेंगे? मजा आ जाएगा भाई। अपन लोग ना नए दिन शुरू हो रहे हैं, बड़े सुंदर। पितरों को याद कर लिया। नए दिन में क्या करें? फेमिनिन एनर्जी, स्त्री की पूजा करेंगे। स्त्री कौन? महादेवी। कौन? दुर्गा माता। दुर्गा कौन है? दुर्गा का पति नहीं है कोई। कहा जाता है शिव, दुर्गा देवी। दुर्गा के ही सारे रूप। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि नमस्तुते, ओम नमः चंडिकाय नमो नमः। ये क्या है? ये दुर्गा की पूजा। पहले फेमिनिन एनर्जी की पूजा करेंगे। फेमिनिन कौन है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, फिर प्रोटॉन बनाता है। यानी पहले स्त्री तत्व की पूजा करो। स्त्री तत्व कौन है? स्त्री तत्व ईधा नाड़ी है। कौन है ये? रिलैक्स, मजा आएगा यार। लड़ाई करने वाला कौन है? पिंगला। कौन है? वो पुरुष है। पहले यार शांति लाएंगे यार। अब भाई फर्स्ट क्लास रिलैक्स करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। माता की पूजा चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा, भाड़ में गया सब कुछ, सारे दिन शुभ है, मजा आ रहा है यार। देवी माँ सरेंडर किया हुआ है माता के चरणों में, खूब पूजा पाठ, आरती, ढोल, पूरा मौज हो रही है। 9 दिन उत्सव पागलों की तरह धाए धाए मचा दी, मजा आ गया। नए दिन शुरू हो गए। ये कब हुआ? जब पितरों की कृपा ले चुके और हवा वायु तत्व में आए। आप कहाँ आए? ये धरती है, धरती के पास आ रहे हो आप। सर हमारा नया साल वैसे तो यही होता है, ये 31 तो एक आपने बताया था। 31 तो अंग्रेजों का है ना, हमारा तो लिंक ही नहीं है। नव वर्ष पिछले 70 साल में हमारे कैलेंडर पंचांग उड़ा दिए गए। ये खास तौर से ध्यान दिया गया कि हम हिंदुइज्म को ना पढ़ा सकें। आज ये हमारी क्लास क्या है? ये क्लास एजुकेशन में होनी चाहिए। कब की होनी चाहिए थी? एक एक बच्चे को पता होता सावन भादो क्या, हमें पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ाया ही नहीं है। 3 जनरेशन लग गई। 3 क्यों लगी? क्लास है उस पर बिलीफ, एपिजेनेटिक्स। अगर सत्यानाश हो गया ना, 3 जनरेशन लगेंगी तब चेंज होगा। बड़ी कृपा है परमात्मा की, आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम ये सब चीजों के बारे में बकबक कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। बकबक, आई लव बकबक, यू नो, इट्स वेरी द टेस्टी ऑफ द वेरी द स्पाइसी। सर थोड़ा फर्क देंगे मोदी और योगी के कॉन्सेप्ट में, कॉन्शियसनेस मतलब थोड़ा सा। योगी और मोदी भी नहीं कर रहे हैं। योगी और मोदी से कोई करा रहा है? नहीं, वो नेचुरल है सर। वो फोटोन बेल्ट में 2014 से 28 में चंद्रमा का समय आया है। 28 से आगे मंगल का आएगा। ये सब बृहस्पति के परम मित्र है। इस पे भी एक क्लास बनती है, तो हमने छोटी सी टुक्की बना दी थी पिछली क्लास में। ये कॉन्शियसनेस के अलग तल है। ये जो आया यहां पर आया। अब अगली बार क्या होगा? गोलगाल घूम घाम के अब ये चैत का महीना यहां आ गया। अब ये ना यहां से जब कॉन्शियसनेस उठी, फागुन हो गया, होली शोली मन मना ली, अपना हो गया काम। अब यहां के बाद अगला आ गया, अप्रैल का महीना आ गया। ओ बैसाखी आ गई, बैसाखी आ गई, बैसाखी आ गई, उत्सव का दिन आ गया, महीना आ गया। अब क्या हो रहा है? फिर धरती के पास जरा, ये धरती है, ये धरती के पास है और ये धरती के पास है, शुक्र धरती के पास है। ये जैसे ही धरती के पास सूरज ने आना शुरू किया, फिर नवरात्रि मना ली यार। फिर नए दिन आए यार, गुड डेज आए यार। भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। गुड डेज स्टार्ट अगेन। मेरे ख्याल से 9 अप्रैल से है जो हुआ है इस पर नवरात्रि, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कच्चा। 9 अप्रैल 9 अप्रैल 17 को रामनवमी है। 18 सितंबर है जी। जो 17 को रामनवमी होती है, 9 वर्ष वहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, नव वर्ष ही है हमारा हिंदू संवत्सर। कालयुक्त नाम का नव संवत्सर है इस बार का हमारा। हर बार के जो साल होते हैं ना, उसका एक देवता होता है। जैसे ब्रह्मा होता है, फिर 14 टुकड़े होते हैं, 14 मनु होते हैं, फिर उसके नीचे अलग कार्यक्रम चलता है। इस साल के संवत्सर का नाम कालयुक्त है।
तो हम स्पेसिफिकली जब मंत्र जाप करते हैं अंतरिक्ष में फेंकते हैं, मंत्र जाप संस्कृत में मंत्र होता है, पानी लेते हैं, अभिमंत्रित करते हैं कि ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्याम तिथौ गौतम गोत्रोत्पन्न ब्रजेश कुमार शर्मा, हम ये वाली तिथि वो वाला वासरे फलान ढिमकान, और उसके बाद मंत्र द्वारा उसको सिद्ध करते हैं। स्पेसिफिक इवेंट पर स्पेसिफिक डे की कॉर्ड टच करते हैं। कॉर्ड टचिंग समझनी हो तो मूवी देखना लूसी, उसमें ब्रेन्स पकड़ती है और एक कॉर्ड पकड़ लेती है, यहाँ से टेलीफोन बाहर आ रहा है। एनीवे उस स्पेसिफिक कॉर्ड के ऊपर जाकर के आपने सर फिर तो हवन मतलब पर्टिकुलर हर जैसे दुर्गा नवमी वाले दिन हवन कराते हैं, तो चीजें पुरानी थी तो वो चीजें अब पहले तो क्या बीच में लुप्त हो गई, अब वो चीजें आ रही हैं। वो सर्कल है, मरता कुछ नहीं, जाएगा फिर आएगा, गोल आएगा। सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर गोल घूमते रहते हैं, आते रहेंगे, कुछ नहीं मरेगा। सब चीजें आई। कोई बच्चा जैसे अगस्त और सितंबर में पैदा होता है, वो सूर्य पक्ष होता है, मतलब सूर्य है, सारे सूर्य पक्ष है। सूर्य ने उसके बाद बृहस्पति को पावर दे दी, उसके मंगल को दे दी, राहु को दे दी, बहुत बड़ी खिचड़ी। किधर जा रहे ले आओ, 150 साल चलेगी ऐसी क्लासेस चलेगी। तो आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर दूसरा पक्ष आ गया, तो आपका फिर नया वर्ष आ गया। इस पर और डिटेलिंग हो सकती है, लेकिन पहले ही आपने बहुत समय अभाव कर दिया है। पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि कहाँ कैसे सुंदर सुंदर प्रश्न आए और ये चेतना आपके अंदर ऑन हो रही है। ये होता है मिरर न्यूरॉन इफेक्ट, इस नाम से क्लास है। मिरर न्यूरॉन, एक के चेंज आया बाकियों में भी आ गया।